गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वेटलेसनेस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट्स के ऊपर रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पहले हम करेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है एक्चुअल में? व्हेन ए सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with a period of revolution 24 hours in circular orbit concentric and coplanar with the equatorial plane of earth, then its relative velocity is zero with respect to earth. Such a satellite is known as geostationary satellite। और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को हम कई बार बोल देते हैं सिनोक्रोन्स satellites because its angular speed about its own axis will be same as that of the earth। जो हमारे टेलीस्टार था वो जो सबसे पहला सैटेलाइट था जो यूएसए ने स्पेस में भेजा था लगभग 1900 यानी कि 1962 की बात है। ये 1962 की बात है जो यूएसए ने पहला जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसलिए हम कह सकते हैं जो डेफिनेशन बनेगी ए सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में भी दिखाया गया है सैटेलाइट को किस तरह से हम लॉन्च करते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल हमारा, ये साउथ पोल है और इस तरह से ये रिवॉल्व करता है हमारा ऑर्बिटल सर्कल में। और इसलिए इसको जियो स्टेशनरी का मतलब, जियो मैंने पृथ्वी से लेते हैं, हम अर्थ से लेते हैं, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारी पृथ्वी रिवॉल्व करती है सेम। उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के कंपेयर में यदि हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लेते हैं उसको, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। और ये रेस्ट अपीयर होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसलिए हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो मेन पॉइंट अब नोट कर लीजिए। इसमें मेन पॉइंट क्या रहेंगे? नंबर 1, जियो मीन अर्थ एंड स्टेशनरी मीन रेस्ट। दिस मीन समथिंग विच इज स्टेशनरी, और स्टेशनरी के साथ लगा देंगे जियो तो वो क्या हो जाएगा? जियो स्टेशनरी। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट placed at an altitude of approximately 35,800 इनके 35,800 ये अप्रोक्सीमेटली हाइट होती है। देखिए कई बुक में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं हम 36,000 यानी कि 36,000 किलोमीटर लेते हैं मोस्टली, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी होती है वैसे 35, नोट कर लीजिए। ये अप्रोक्सीमेटली है हमारी, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेटली है, ये भी अप्रोक्सीमेटली, ये भी अप्रोक्सीमेटली। लेकिन यदि हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, इसको नोट कर लीजिए, कंपटीशन टेस्ट में हमें एग्जैक्ट लिखना होता है 35,936 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली है, और एग्जैक्ट यदि वैल्यू आपको लिखनी होती है तो आप ये लिखेंगे। और कई बार हम लगभग 36,000 भी लिख देते हैं, वो आपने आंसर के हिसाब से देख लेना। ऑप्शनल वाले में अगर मान लो ये तीनों ऑप्शन में आते हैं तो आप ये वाला टिक मार सही करेंगे। अगर ये नहीं है तो 36,000 होगा, 36,000 होगा, या 35,800 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइल की यदि हम बात करें तो 22,300 माइल्स होता है हमारे पास डायरेक्टली। तो डेफिनेशन किस तरह से हम लेकर चलेंगे इसकी ध्यान से, हमने एक बार डेफिनेशन आपको होगी। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36,000 बोल सकते हैं आप किलोमीटर, डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर होगा
दैट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ जाएगा ये? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। थर्ड पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन विद टाइम पीरियड इक्वल टू 24 आवर। टाइम पीरियड कितना होगा इसका? 24 हावर्स रहेगा। अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के कंपेयर में स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दे आल्सो रोटेट अराउंड अर्थ विद ए टाइम पीरियड 24 आवर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। दी सैटेलाइट कैन रिसीव टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल, ये इसके यूज हो गए टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल में, एंड ब्रॉडकास्ट दैम बैक टू वाइड एरिया ऑन दी अर्थ। ये इसके क्या है हमारे पास यूज? तो सबसे पहला यूज हमारे पास क्या हो गया? टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, टीवी सिग्नल में यूज करते हैं। और दूसरा यूज जो इम्पोर्टेंट यूज है, दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ मेटेरॉइड्स, जो हमारे मेटेरॉइड्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक रेज को स्टडी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें इसका हम यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में। और इसका जो यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लोर द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफेयर, का जो हमारा ऊपरी भाग है उसको स्टडी करने के लिए, उसका एक्सप्लेन लेने के लिए, वर्णन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा, दे आर यूज टू नो एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, ये इसके मुख्य है थोड़े से उपयोग हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे पास हैं इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। कंडीशन क्या है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी? कंडीशन क्या है देखिए अभी हमने पढ़ी है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का वो सेम होना चाहिए जितना कि हमारी अर्थ का है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि 24 आवर होना चाहिए। ठीक है ना? कितना होना चाहिए टाइम पीरियड, कितना होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन ये है जितनी हमारी अर्थ का टाइम पीरियड है उतना ही, यानी कि 24 आवर होना चाहिए। दूसरा, इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है। अर्थ मूव किस में करती है? हमारी वेस्ट टू ईस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमें जो सन है वो पूर्व में ईस्ट में उगता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में छिपता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। थर्ड कंडीशन क्या है? इट मस्ट रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिंग एंड कोप्लानर विद इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, इसकी जो हाइट है वो नियरली होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर, जो मैंने अभी बात की थी। देखिए यदि आपने हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट निकालनी है तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं, वो नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यदि आपको हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, h = t² r², t का मतलब टाइम पीरियड ले रहे हैं हम, और r² हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, डिवाइड बाई 4πr²। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 1/3 क्यूब माइनस r, ये हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 24 आवर्स, 24 घंटे, और गुणा में आप 3600 करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। r जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, याद होगा आपको, 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है हमारी अर्थ का रेडियस। और g कितना होता है 9 होता है, और पाई की वैल्यू आप यहाँ लेंगे 3.14। तो जब आप इसको सोलो करोगे तो हमारे पास जो सोलो करने से आएगा वो आएगा 35,936 आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर आएगा। तो ये हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में मुख्य रूप से जो बातें हमारे सामने आती हैं। अब बात करते हैं पोलर सैटेलाइट की। पोलर सैटेलाइट की डायरेक्शन देख लीजिए किस तरह से होता है। तो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट, नोट कर लीजिए, लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट which go round the poles of the earth in a north south direction।
डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ साउथ। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगी ना, देखिए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दिखाएगी। फिगर में देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ हो गया हमारे पास, ये साउथ हो गया, ये पोलर ऑर्बिट उड़ेगा और ये पोलर सैटेलाइट है। तो लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट विच गो राउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर नोन एज पोलर सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट कैसा, ए सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। सिंपल बात होगी ना, यानी कि जो उसके पोलर में रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। इसलिए ऑर्बिट इन विच पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स इज कॉल्ड पोलर ऑर्बिट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जिसमें ये ऑर्बिट करता है उसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट इज द वन ऑफ द प्लेन is perpendicular to equatorial plane of the earth. A polar orbit passes over the north and south poles of the earth and has a smaller radius about 800 किलोमीटर का रेडियस होता है लगभग, नोट कर लीजिए स्मॉलर रेडियस कितना है इसका, 800 किलोमीटर। इन पोलर ऑर्बिट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन सच ए वे दैट इट पासिज ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ typically as the time period of such satellite is less than 2 hours। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2 घंटे कम रहेगा। अब दूसरी बात देखिए, सिंस द पोलर सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, इट ऑब्जर्व्स लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ अराउंड द पॉइंट ओवर विच इट पासिस। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ए सैटेलाइट इन लो पोलर ऑर्बिट दैट फ्लाइज अराउंड द अर्थ every 90 minutes complete 16 ऑर्बिट इन 1 day। एक दिन में 16 ऑर्बिट जो है कंप्लीट करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्थ वुड हैव रोटेट जस्ट 1, लेकिन पृथ्वी हमारी सिर्फ एक करती है और उसने कीजिए 16, यानी कि जो सैटेलाइट हैज़ कवर्ड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 1 डे। वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट या स्पाई सैटेलाइट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लो फ्लाइंग ओवर, लगभग होता है हमारे पास 800, लेकिन हम रेंज जो हमारी क्या रहेगी 500 से 800 किलोमीटर तक रहेगी। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं आपके पास पॉइंट वाइज। दीज आर दी लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, दीज मीन दे ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट लोअर हाइट, दे ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेयर एज अर्थ इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ए कैमरा इज फिक्स्ड अबव दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट so that they can view small strip of the earth. Next, as earth also moves, so at each instant different type of strips of each earth can be viewed. Adjacent strip of earth are viewed in subsequent orbit. They are useful in remote sensing। ये हमारे पास इसके यूज हो जाएंगे रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजी में, इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके यूजेज हो जाएंगे। और लो एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 500 to 800 किलोमीटर सैटेलाइट, बट दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेयर एट द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हम बात करने हैं पोलर सैटेलाइट की। तो कुछ हमारे पास इसके एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरोपियन का, स्पोर्ट एंड IERS। स्पोर्ट SPOT जो हम कैपिटल लेटर में यूज करेंगे स्पोर्ट, और एक जो हमारा इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं IERS। इंडियन, ये हो जाएगा हमारे पास इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। स्पोर्ट हमारा जो है यूरोपियन एंड इंडियन आर एग्जाम्पल ऑफ सच सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, याद रखेंगे, बट रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम कई बार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोल देते हैं। पोलर सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि सेंसिंग में काम करते हैं। पोलर सैटेलाइट का जो दूसरा यूज है हमारे पास, गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, एटमॉस्फेयर डाटा लेते हैं, और ओजोन लेयर के बारे में जानकारी मिलती है। और अंटार्कटिका के ऊपर जो होल है हमारे पास ओजोन लेयर में, उसकी भी स्टडी पोलर सैटेलाइट के द्वारा की जाती है।
इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग थ्रू पोलर सैटेलाइट इज यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ द अर्थ। तो इंडिया के पास जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इनके पोलर सैटेलाइट हैं, वो क्या क्या हैं नोट करा देते हैं। नोट कर लीजिए, एक नंबर में आ जाता है। सबसे पहला हमारे पास IRS-1A, ठीक है ना, एक तो ये है। दूसरा IRS-1B और IRS-1C और IRS-ID या 1D भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सैटेलाइट जो हमारे पोलर सैटेलाइट होते हैं। तो यूज दोबारा एक बार आपको बता देते हैं, यूज कहाँ पे है पोलर सैटेलाइट का। वेदर इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में और स्पाइंग ऑफ मिलिट्री पर्पज में यूज़ करते हैं। स्पाइंग ऑफ मिलिट्री पर्पज, यूज टू डिटेक्ट गुड फिशिंग जोन इन रिवर, नदियों में जो फिशिंग जोन है अच्छी मछलियों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज फॉर ग्राउंड वाटर सर्वे में यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू स्टडी टोपोग्राफी ऑफ मून्स, वीनस एंड मार्स। ये है इसके मुख्य रूप से जो। अब है हमारे पास कॉन्सेप्ट वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है? भारहीनता। मतलब क्या है, हमें कई बार ये महसूस होता है कि हमारे अंदर भार नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट को लिया गया है वेटलेसनेस। वी हैव स्टडीड दैट ए बॉडी इज वेटलेस व्हेन इट इज इन ए फ्री फॉल। और बॉडी जो है कब वेटलेस में होगी? जब वो फ्री फॉल में होगी। फ्री फॉल का मतलब जो वो फॉल ओनली अंडर द ग्रेविटी, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे एक बॉल होती है, ऊपर फेंक के नीचे आती है। एक्चुअली इट इज द सिचुएशन इन विच ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। ऑब्जर्व वेट जीरो होगा, सिर्फ ये नोट कर लीजिए। इन विच द ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी जीरो, मतलब जीरो बन जाता है। सैटेलाइट इज आल्सो ए फ्री फॉलिंग बॉडी। व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट देन इट स्टार्ट falling freely, but gravitational force of the earth provides necessary centripetal force to the satellite to move in an orbit around the earth. Hence satellite and anything inside it are in the state of weightlessness। ठीक है ना। तो करते हैं स्टडीज के बारे में। weightlessness is a condition when your body is in free fall and acceleration is downward at gravity। acceleration downward रहेगा। दिस कंडीशन कैन बी डिफाइंड बाई टर्म जीरो ग्रेविटी। कहने का मतलब जब जीरो ग्रेविटी होगी तो वेटलेसनेस हो जाता है, यानी कि भारहीनता। सो वेटलेसनेस ओकर्स व्हेन देयर इज ए जीरो स्पोर्ट ऑफ फोर्स ऑन आवर बॉडी। लेट्स लर्न मोर अबाउट दी वेटलेसनेस के बारे में थोड़ा सा और जान कर लेते हैं। तो वेटलेसनेस इज ए सिचुएशन इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमारे पास जीरो होता है। वी फील वेट because ground exert an equal and opposite force on our body after our body exert a force on ground due to gravitational force of attraction। तो ये हमारे पास वेटलेसनेस का एग्जाम्पल। वेटलेसनेस में आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यदि आपने कभी कई बार जो झूले होंगे ना, ऊपर से नीचे की ओर जब झूला आता है, तो जैसे मान लो ये झूले जैसे इस तरह के इस टाइप के झूले होते हैं ना, मैरी गो राउंड भी बोलते हैं जिसको हम, इस तरह के झूले होते हैं। तो जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें भारहीनता महसूस होती है, मतलब जैसे हमारे अंदर वेट नहीं है। कभी आप लिफ्ट में गए होंगे, वहाँ पर भी हमें यही महसूस होता है कि हमारे अंदर भार नहीं है। मतलब जब हम फ्रीली फॉल करते हैं तो हमें वेटलेसनेस की स्थिति में हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वेटलेसनेस का सिंपल सा जो टॉपिक था, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट एज एस्ट्रोनॉट इज जीरो। Hence astronaut and anything inside the satellite appears feels weightless। महसूस करते हैं। प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे आप वेटलेसनेस की? इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन नॉर्मल वे बाय द एस्ट्रोनॉम इन द स्पेसक्राफ्ट बिकम डिफिकल्ट। तो जब वेटलेसनेस होता है तो खाना पीना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। द एस्ट्रोनॉम कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास बिकॉज ऑन टाइम जो टिटलिंग होता है, द ग्लास ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फ्लोटिंग ड्रॉप्स, सो ईटेबल मटेरियल डू नॉट स्टिक टू द प्लेट प्रॉपरली, सो ही टेक्स द फूड इन फॉर्म ऑफ पेस्ट फ्रॉम ट्यूब स्क्वीज्ड इनटू माउथ। मतलब स्क्वीज फॉर्म में वो खाना लेते हैं, ठीक है। सेकंड, स्पेस फ्लाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। और थर्ड, व्हेन एन एस्ट्रोनॉट इज वॉकिंग इन ए स्पेस क्राफ्ट
ही मे बी पुश्ड अवे फ्रॉम द फ्लोर और मे क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट. It becomes impossible to perform the experiment of simple pendulum in the weightlessness state because t हमारे पास क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड जब निकालते हैं ना, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है हमारे पास, यदि आपको याद हो शायद, होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g. ये होता है टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला. अब निकालना मुश्किल क्यों हो जाएगा, जी यहाँ पे क्या रहेगा 0 और टाइम पीरियड क्या बन गया, इन्फानिटी बन गया ना. अगर हम जी की वैल्यू 0 रख देते हैं तो टाइम पीरियड क्या बन गया, इन्फानिटी बन जाएगा ना. तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द वेटलेसनेस स्टेट बिकॉज टाइम पीरियड क्या बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाता है. तो ये था हमारे पास आज का सिंपल सा टॉपिक, वेटलेसनेस और पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त. जय हिंद.